We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबसे भीषण विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर बहस छिड़ी हुई है। टेक ऑफ के फौरन बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच कैसे ऑफ हो सकते हैं? AAIB ने 15 पन्नों की रिपोर्ट में बताया कि फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करने वाले स्विच बंद हो गए थे। किसी भी एयरक्राफ्ट में फ्यूल कंट्रोल स्विच क्या होते हैं? क्या एक बटन से ऑन ऑफ हो सकते हैं और क्या एक स्विच से इतना भीषण हादसा भी हो सकता है? तमाम सवाल कौंधे लगे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। सबसे भीषण विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर यही है एयर इंडिया का रिएक्शन। कंपनी के CEO कैम्पबेल विल्सन ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ओर से जारी की गई शुरुआती 15 पन्नों की रिपोर्ट पर बयान दिया। इसमें कहा गया है कि AI-171 में कोई खराबी नहीं थी, न ही मेंटेनेंस में कोई झोल था। जब प्लेन में कोई खराबी नहीं थी तो फिर स्विच अचानक कैसे बंद हो गए? प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद न्यूज नेशन ने सिम्युलेटर के अंदर से एविएशन एक्सपर्ट कप्तान आलोक सिंह से समझा कि आखिर इस रिपोर्ट में जो फ्यूल कट होने की बात है वो किस कारण से हुआ और ब्लैक बॉक्स के जरिए जिस कन्वर्सेशन का हवाला दिया जा रहा है उसका क्या मतलब है। एयरबस का कॉकपिट है। एयरबस बोइंग 787 का कॉकपिट सिमिलर स्विचेस होते हैं उसमें। इसमें मास्टर स्विच बोलते हैं, उसमें फ्यूल कट ऑफ स्विच बोलते हैं। तो अभी इस वक्त हमारे ये इंजन 1 और इंजन नंबर 2 के ये स्विच ऑन है। अगर मैं इसको कोशिश भी करूं तो ये पीछे नहीं आ सकते। मतलब ये अगर मैं मेरे जैसा अनजान आदमी गलती करता है, ऐसे करने की कोशिश करता है, ये बिजली के बटन की तरह नहीं है कि ऑन ऑफ अपने से होगा। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर इतनी आसानी से ये ऑन ऑफ नहीं हो रहे हैं और इसको ऐसे ऑन ऑफ ना होने की भी पीछे सोच समझ के रखा है। जी बिल्कुल, इसमें एक सेफ्टी फीचर होता है जो कि स्प्रिंग लोडेड होते हैं ये। तो जब तक आप इसको उठा करके और फिर पीछे नहीं करेंगे, वो एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, तो तब तक ये पीछे नहीं आएंगे। और तो ये करना कि किसी का गलती से हो गया होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप इंटेंशनली उसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे। कैप्टन, एक बार अगर हम करके बता सके कि कैसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए संजय, देखिए आप ये देखें तो अगर हम इसे पीछे कर रहे हैं तो ये पीछे नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम इसको उठा करके इसका सेफ्टी मैकेनिज्म अनलॉक करके पीछे लाते हैं तब ये पीछे आता है। अब ये ऑफ पोजीशन में आ गया है। अगर मुझे ऑफ करना है तो पहले इसको उठाना पड़ेगा जी, और यहाँ से फिर इंजन ऑफ। जी, इस वक्त इंजन दोनों ऑफ हो चुके हैं। जी, इसी तरीके की स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। 12 जून को टेक ऑफ करने के महज 3 से 4 सेकंड के अंदर ही विमान क्रैश कर गया था। ATC को आखिरी बार सिर्फ 3 शब्द सुनाई दिए थे, मेडे मेडे मेडे, और विमान हॉस्पिटल से टकराते हुए आग का गोला बन गया था। एविएशन एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के बंद होने से टेक ऑफ के फौरन बाद इंजन बंद हो गए और विमान का थ्रस्ट खत्म हो गया। ऐसा सिर्फ तकनीकी खराबी से होता है। बोइंग 787 के डुअल इंजन फेलियर में पायलट के कुछ इमरजेंसी एक्शन होते हैं, जिसमें कि एक प्रोसेस ही होता है कि दोनों इंजन को ऑफ करके फिर वापस ऑन किया जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यही कोशिश करी है और उसको स्विचेस को ऑफ करके दोबारा ऑन किया गया है। ऐसा करने से क्या होता है कि इंजन का जो कंट्रोल होता है, कि इसमें EEC होता है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, तो वो रीसेट हो जाता है और वो ये बोइंग का प्रोसीजर है। तो बेसिकली ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यही करने की कोशिश की है। आखिरी दम तक उन्होंने एयरक्राफ्ट के इंजन्स को स्टार्ट करके रिकवर करने की कोशिश करी। दोनों के दोनों बहुत अनुभवी पायलट थे। कैप्टन सबरवाल के पास टोटल 14,000 आवर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और बोइंग 787 में उनके पास 8,000 से ज़्यादा घंटे थे और जो को पायलट थे उनके पास भी लगभग 1,500 घंटे बोइंग 787 पे थे। और जैसा कि मैंने अभी पहले बोला, दोनों ने अपने प्री फ्लाइट मेडिकल किए हैं और जो कॉकपिट में उनकी बातचीत हुई है उससे भी यही समझ में आता है कि वो पूरी तरीके से सक्षम और होशोहवास में थे। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट बोइंग का ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट 787 था। एयर इंडिया ने 2019 में बोइंग के डायरेक्शन पर पिछले 6 सालों में अहमदाबाद लंदन बोइंग
7878 फ्लाइट के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल यानी TCM को 2 बार बदला था। 2019 के बाद 2023 में बदला गया था। अब इसके TCM में क्या खराबी थी, इसका खुलासा फाइनल रिपोर्ट में हो सकता है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।